So hello everyone. Our today's unit is unit number 10, or we can say chapter number 10. The name of chapter number 10 is divided into two parts. First one is Malu Malu and second one is Who will be Ningthong. Ningthong का मतलब होता है राजा. Okay? सबसे पहले लेंगे हम पार्ट नंबर 1 and पार्ट नंबर 1 is मालू बालू. तो मालू बालू यहाँ पे एक नाम है मालू बालू. तो ये जो है वो एक भालू है जो बर्फ में रहता है. स्टार्ट करेंगे. हाई अप इन एन आइसी लेयर. तो आइस की बड़ी लेयर होती है ना, आपने देखी होगी कहीं कश्मीर में देखी होगी, पर कश्मीर में भालू नहीं रहते हैं वहां पे. और नॉर्थ पोल में भी होती है. नॉर्थ पोल में बहुत सारे भालू मिलेंगे आपको अगर आप जाओगे तो. लिव अ लिटिल पोलर बेयर. तो एक पोलर बेयर है, वो पोलर बेयर है, वो रहता है कहाँ पे? एक बड़ी सी आइस की लेयर होती है ना, बर्फ की, वहां पे. स्नो ब्राइट वाज हर नेम. यहाँ पे मेन का मतलब क्या होता है? नेक मतलब ये गले का जो भाग होता है वहां पे बाल होते हैं उसके, उसे मेन बोलते हैं. तो स्नो वाइट स्नो ब्राइट वाज हर मेन. तो उसका वाइट बहुत ही सफेद सफेद बर्फ जैसा और ब्राइट यानी चमकदार स्नो जैसा हेयर है उसके गले पे. मालू बालू वाज हर नेम. उसका नाम है मालू भालू. वेरी सून our Malu Balu learned the things her parents knew. तो थोड़े दिन हुए तो क्या हुआ कि मालू बालू जो है बियर, पहला पोलर बियर, उसने अपने पेरेंट्स के जैसे सब कुछ मतलब थोड़े थोड़े सीख लिए. कुछ सीख लिया अपने पेरेंट्स से. फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल. मालू वाज अ क्लेवर गर्ल. तो उसने फिश को कैच करना सीखा अपने पेरेंट्स से. कैसे? बड़ी भी पकड़ता था और छोटी वाली भी पकड़ता था फिश. मालू बालू जो है वो बहुत ही होशियार था और वो एक लड़की थी. तो मालू बालू एक लड़की थी, लड़का नहीं था. मालू से टू हर मदर वन डे. तो मालू जो है उसने अपनी मॉम से एक दिन पूछा, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले. माँ मुझे बहुत ही दूर जाना है खेलने के लिए. आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट ले. तो वो कह रही है कि मुझे बहुत दूर जाना है खेलने के लिए. मुझे देखना है कि बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में जो मुझे देखनी है. कौन कौन सी चीजें हैं? That beyond the big blue sky, a little patience, child said mom. तो मम्मी ने बोला कि ये जो ब्लू जो है स्काई, उसके नीचे तुम हो और वेट करो समर का, और तुम थोड़ा पेशेंस रखो बच्ची, ऐसा मॉम बोलते हैं. इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स. तो जब गर्मियां आएंगी, समर पेशेंस व्हाट टेस्ट. मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट. तो ये पूछ रही है मालू कि समर पेशेंस ये सब ये मेरी टेस्ट हो रही है. उसे बहुत ही जल्दी थी जाने के लिए बाहर. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मालू's mom clasped मालू tight within her arms. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट ऐसा उसकी मॉम बोलती है और उसको गले लगा लेती है. Then she said, her voice was firm, now my dear you will have to swim. तो उसने बोला उसकी मॉम ने कि पहले जो सीखना चाहिए वो सीख लो. धीरे से उसकी मॉम उसको बोलती है, प्यार से बोलती है और कहती है कि चलो बेटा तैरना सीखो. बट माँ सेड मालू. पर मम्मी मालू ने ऐसा बोला. व्हाट डू आई नो. तो मुझे नहीं आता ऐसा तैरना. हाउ विल आई. मैं कैसे तैर सकती हूँ. आई हैव नेवर स्वम बिफोर. मैंने कभी भी ऐसे स्विम नहीं की हुई है. डोंट वरी डियर सेड मालू's मदर. तो मालू की मॉम बोलती है कि चिंता मत करो बेटा. डू एज आई डू.
जैसा मैं करती हूँ वैसा तुम करो, दैट्स ऑल शी एडवाइज्ड हर। तो ये उसकी मॉम ने एडवाइस दी, उसको समझाया। शी हैड नो चॉइस, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। नो अदर वे, कोई और रास्ता भी नहीं था। मालू हैड टू स्विम दैट डे, तो मालू को उस दिन तैरना ही पड़ा। टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड, तो उसकी मॉम का हाथ उसने टाइटली पकड़ लिया। इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड, तो वो लैंड से सीधे पानी में कूद गई। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, तो यहाँ पे कहावत है कि बहादुर मम्मी की बहादुर बेटी। डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर, तो चिंता और डाउट यानी कि शंका वो पीछे छोड़ाई, मतलब वो भूल गई। मालू स्वयं विद ऑल हर माइट, माइट यानी बहादुरी, तो मालू है ना अपनी सारी बहादुरी से तैरी। इट डिड नॉट मैटर रॉन्ग और राइट, तो ये कोई मैटर नहीं करता कि कैसे तैर रही है, अच्छा तैर रही है, बुरा तैर रही है, पर मैटर करता है कि वो तैर रही है। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, तो स्विमिंग जो है वो ऐसे सीख के नहीं आती है, वो नेचुरली आ जाती है। हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, तो उसकी मॉम को ये सब पता था और वो सिर्फ देख रही थी। फियरलेस वाज मालू, तो मालू को डर बिल्कुल निकल गया था। दिस शी नो, उनको पता चल गया था उसकी मॉम को कि अब मालू को डर नहीं लग रहा है। नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू, तो बहादुरी नहीं वो स्पेशल भी है, ऐसा उसकी मॉम बोलती है। तो यहाँ पे आपका पार्ट नंबर 1 फिनिश। What is part number 1? Malu Balu. Then let me take who will be Ningtho. Ningtho का मतलब होता है राजा, कि अगला राजा कौन बने। पेज नंबर 167। तो स्टार्ट करेंगे। A king is called a Ningtho, तो किंग को बोलते हैं निंगथो, एंड द क्वीन इज कॉल्ड लेमा, तो क्वीन को बोलते हैं लेमा इन मणिपुरी। तो ये मणिपुरी लैंग्वेज वाली बात है, स्टोरी है। दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम मणिपुर अबाउट व्हाट क्वालिटीज मेक्स अ गुड रूलर। तो मणिपुर की बात है कि कौन सी क्वालिटी आपको अच्छा राजा बनाती है। रीड एंड एंजॉय, चलो अभी रीड करो और एंजॉय करो। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत टाइम पहले की बात है। इन द लैंड ऑफ कलेंगलेपक इन मणिपुर, कैंगलेपक इन मणिपुर में ऐसी जगह है जिसका नाम है कैंगलेपक। देयर लिव्ड अ निंगथो एंड लेमा, वहां पे एक राजा और एक रानी रहती थी जिसे वो लोग निंगथो और लेमा बुलाते थे। दे वेर लव्ड डियरली बाय द पीपल, तो वो उन दोनों को सारे लोग जो है वो बहुत प्यार करते थे, चाहते थे, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे होंगे इसीलिए। द निंगथो एंड लेमा ऑन देयर पार्ट never stop thinking about their Miang, their people, our Miang should be happy, they say। तो निंगथो और लेमा क्या करते थे, वो उनकी सारी जो होती है फर्ज बोलते हैं गुजराती में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंग्लिश में बोलते हैं, उनको हम वो दोनों को बहुत निभाते थे और उन लोगों को मतलब अपने राज्य के लोगों को बहुत रखते थे वो। द पीपल were not the only ones who loved their निंगथो and लेमा, तो सिर्फ पीपल मतलब लोग ही नहीं प्यार करते थे उन दोनों को, मतलब निंगथो और लेमा को, पर the birds and animals too loved them, तो सिर्फ लोग के अलावा बर्ड्स और एनिमल्स भी निंगथो और लेमा को प्यार करते थे, चाहते थे। The निंगथो and लेमा always said, निंगथो और लेमा ऑलवेज बोलते थे, हमेशा बोलते थे, एवरीबडी इन कैंगलीपक शुड लिव इन पीस, तो हमेशा मतलब हमेशा सारे के सारे जो लोग हैं कैंगलीपक के, वो हमेशा साथ रहे, खुश रहे और शांति से रहे। नॉट ओनली द पीपल बट द बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज, पर सिर्फ लोग ही नहीं, वहाँ के बर्ड्स, पंछी, एनिमल्स, प्राणी एंड ट्रीज और वृक्ष भी। Their beloved king and queen had three sons,
संजावा, सनाइमा एंड सेनातोम्बा। तो ये तीनों उसके बच्चे थे जो बॉयज थे। 12 years later a daughter was born। तो 12 साल के बाद क्या हुआ कि उनकी बच्ची हुई। She was named सेनातोम्बी। सेनातोम्बी उसका नाम रखा गया। She was a lovely child। तो वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी, सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल, नाजुक और बहुत ही सुंदर थी अंदर से। She was loved by one and all। तो सारे के सारे लोगों को वो बहुत पसंद थी। one and all ये एक प्लूरल फॉर्म है, तो उसको सारे के सारे लोग पसंद करते थे। The years went by। तो बहुत साल गुजर गए। And the children grow up well। तो सारे के सारे बच्चे बड़े हो गए। And then one day, तो एक दिन की बात है, the Ningto called all his ministers and said। तो नीथो ने क्या किया, अपने सारे मिनिस्टर्स को बुला लिया और बोला, इट इज नाउ टाइम टू डिसाइड द तुंगी निंगथो द फ्यूचर किंग। तो अभी टाइम है कि हमें डिसाइड करना चाहिए कि फ्यूचर का राजा कौन बनेगा, निंगथो कौन बनेगा। द मिनिस्टर्स वेर शॉक्ड। तो मिनिस्टर्स शॉक हो गए। बट निंगथो व्हाट इज देयर टू डिसाइड। निंगथो तो क्या डिसाइड कर रहा है कौन निंगथो बनेगा। सनाजावा योर एल्डेस्ट सन विल बी आवर फ्यूचर किंग। इसमें डिसाइड क्या करना है कि आपका जो बड़ा बेटा है वही किंग बनेगा, ऐसा मिनिस्टर्स बोलते हैं। वेल द निंगथो रिप्लाइड। तो अच्छा, तो फिर निंगथो ने रिप्लाई दिया, दैट्स हाउ इट हैपेंस इन द ओल्ड डेज। तो ऐसा जो है वो पुराने दिनों में होता था। The eldest son always become the king। तो सबसे बड़ा होता था, वो हमेशा राजा बनता था। पर times have changed। तो पर अभी टाइम है ना, वो चेंज हो गया है। So let us select a king who is most worthy of becoming a king। worthy का मतलब होता है लायक होना। तो अभी का टाइम है जो उसमें जो किंग डिसाइड करते हैं वो किंग वो बनेगा जो लायक होगा किंग की गद्दी के लिए। For the place of the king, we will have a contest to select the future king। तो हम एक contest अरेंज करेंगे future king को डिसाइड करने के लिए, ऐसा लेमा बोलती है। And so in the land of Kanglipak there was a contest। तो फिर क्या हुआ कि contest horse race। फिर क्या हुआ कि कैंगलीपक में एक contest हुआ, वो था horse race का। Whoever reached the Khongnang the banyan tree first would be declared तुंगी निंगथो। तो सबसे पहले ये जगह कौन सी, खोंगनांग द बनियान ट्री। तो बनियान ट्री है, वहां पे जाना है, वहां पे जो पहुंचेगा वही क्या बनेगा, निंगथो, फ्यूचर निंगथो मतलब तुंगी निंगथो। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। तो पर उसके बाद क्या हुआ कि एक स्ट्रेंज मतलब विचित्र चीज हुई। Sanajoba, Sanaima and Senatomba, all three of them finished the race together। उन तीनों ने रेस जो है वो अपने साथ पूरी की, मतलब साथ के साथ पूरी की एक साथ। They were expert riders and all three reached the finish line at the same time। तो वो तीनों के तीनों एक्सपर्ट थे, मतलब उनको सब कुछ आता था हॉर्स रेस। वो तीनों के तीनों एक साथ वहां पे फिनिश लाइन क्रॉस किया। There was great excitement। तो ये बहुत ही ग्रेट एक्साइटमेंट था। Look at them, the people shouted। तो वहां पे देखो, people एक्साइटमेंट में बोले। Look at them, उन लोगों को देखो, people ने चिल्लाया। Shangol, Toba, Nupa, such a fine horseman। तो बहुत ही अच्छे हॉर्समैन है ये तीनों के तीनों। बट वन क्वेश्चन रिमाइंड, पर एक क्वेश्चन फिर से हो गया, वो वुड बी द तुंगी निंगथो। पर कौन बनेगा तुंगी निंगथो मतलब नया राजा। द निंगथो एंड लेमा टर्न टू देयर सन्स। और निंगथो और लेमा ने अपने बच्चों के सामने देखा। द निंगथो से सनाजोबा, सनाइमा एंड सनातोम्बा, यू हैव प्रूव्ड दैट आर फाइन हॉर्समैन। तो आप तीनों ने प्रूव किया कि तुम बहुत ही अच्छे घुड़सवार हो। डू समथिंग डिफरेंट
each one of you so that we can decide who will be तुंगी निंगथो। तो ऐसा करो कि कुछ अलग करो जिससे हम डिसाइड कर पाए कि नया राजा कौन बने। Suddenly Sanatomba mounted his horse and held his spear straight in front of him। तो सनातोंबा ने क्या किया, आपने हॉर्स पे वो खड़ा हो गया और स्पेयर मतलब भाला लिया उसने और स्ट्रेट रखा ऐसे। He looked around, there was a hush among people। तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग थे और वहां पे उसने देखा what a Sanajoba the eldest going to do। तो लोगों ने सोचा कि ये कर क्या रहा है, सनाजोबा कर क्या रहा है, going to do वो क्या करना चाहता है। They thought to themselves, वो अपने आप अंदर बात करने लगे लोग। Sanajoba then looked at the huge Konganan standing majestically in the distance। तो उसने क्या देखा कि कोंगनन एक है वहां पे, वो है कुछ चीज है वहां पे, उसने देखा और सबको देखा। He pierced the tree and jumped his horse right through it। तो उसने क्या किया कि वो स्पीयर वहां पे डाल दिया और घोड़े से लेकर उसके ऊपर से गुजरा, बीच में से। He pierced the tree मतलब ट्री को काट दिया बीच में से स्पीयर से और उसके बीच में से जंप किया अपने घोड़े के साथ। Bravo, bravo, the people shouted। तो लोग ऐसे चिल्लाने लगे, bravo, bravo, thuoro, thuoro, and then they fell silent और सब चुप हो गए। Now it was the turn of the second son, सनाइमा। तो अभी किसकी टर्न हुई, सनाइमा की टर्न आ गई। What would he do? तो वो क्या करेगा। सनाइमा too looked at the Konganang as he mounted his horse। उसने फिर से कोंगनंग के सामने देखा और वो बैठा था अपने घोड़े पे। Then he too rode towards the tree। वो भी harder and harder। तो वो भी उसने भी क्या किया कि वो ट्री के ऊपर से गुजर गया, मतलब जंप करके। The people watched in silence। तो people silently देखने लगे, afraid even to breathe और डर गए थे थोड़ी देर, सांस उनकी रुक गई थी, थोड़ी देर थम गई थी। When he was really close, जब वो बहुत ही नजदीक था लोगों के। He urged his horse to jump। तो उसने अपने हॉर्स को जंप करा दिया। Higher and higher the horse rose until horse and rider jumped clever over the huge tree and landed on the other side in a wonderful motion। तो फिर उन सब ने देखा, लोगों ने कि सारे के सारे जो घोड़सवार थे, मतलब तीन बच्चे, उन सब ने वो ट्री के ऊपर से घोड़े गुजारे और सुंदर तरीके से नीचे आ गए कूद के। The people breathed in relief and said in unison, फजई फजई, वंडरफुल वंडरफुल। तो उन सब ने अपने सांस रोकी थी वो छोड़ दी और आराम से बोले वंडरफुल वंडरफुल। एंड नाउ इट वाज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन। तो अभी यंगेस्ट सन यानी सबसे छोटे लड़के की बारी आ गई, सनातोंबा की। He too rode his horse towards the Konganang and before anybody knew that was happening, uprooted it। Triumphantly he carried the tree to the Ningto and Lema and set it at their feet। फिर उसने क्या किया, कंगनों में before anybody knew that was happening, uprooted it। तो उसका रूट निकल गया था ट्री का। Triumphantly he carried the tree to the Ningto and Lema and set। और उसने क्या किया, छोटे बेटे ने वो ट्री को लेके आ गया और निंगथो और लेमा के पैरों में आके, मतलब बाजू में आके वो ट्री को रख दिया छोटे बेटे ने। Shouts of थोरो थोरो, फजे फजे filled the mountains। तो क्या हुआ कि ऐसी साउंड आने लगी, थोरो थोरो फजे फजे, मतलब उसको
उसकी वाहवाही होने लगी उस छोटे बेटे की। द पीपल ग्रू रेस्टलेस, तो लोग है ना अब बहुत ही आराम करने लगे, मतलब रेस्टलेस हो गए। Why were the Nikto and the Lema taking so long to make the announcement? तो लोग सोचने लगे, मतलब लोगों को बहुत चिंता होने लगी कि ये निक्तो और लेमा राजा डिसाइड क्यों नहीं कर रहे हैं। They craned their necks to see what was happening. तो वो अपने सर खुजाने लगे, गले पे हाथ रखने लगे और सोचने लगे कि निक्तो और लेमा डिसाइड क्यों नहीं कर रहे हैं कि नया राजा कौन बनेगा। The Nikto and Lema were watching Sanatombi, their 5-year-old daughter. तो निक्तो और लेमा अपनी बच्ची को देखने लगे जो बहुत छोटी थी। She looked sad and lonely. तो वो बहुत ही सैड और बहुत ही लोनली लग रही थी। She stared at the Khomna which lay dead by the throne. तो वो है ना क्या देख रही थी, कॉमनंग को देख रही थी, वो ट्री को देख रही थी कि वो मर गया है। क्यों? क्योंकि उसके भाइयों ने मार दिया उसको गद्दी के लिए। बर्ड्स फ्लैप्ड वरीडली अराउंड, तो बर्ड्स जो है वो भी बहुत ही दुखी थी और उस ट्री के आजू बाजू ऐसे घूम रही थी ऊपर। सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री, अपना घर को देखते हुए वो बर्ड्स घूम रही थी ऊपर। सनातोम्बी वॉक्ड अप टू द कंगनन एंड विस्पर्ड, सनातोम्बी वो सीधे जाके उस ट्री के पास गई और उसको सहलाने लगी और रोने लगी। द कंगनन इज डेड, पर वो ट्री जो है वो मर गया था। इट was hurt by the spear and now it is dead, तो वो जो चोट लगी थी उसको स्पीयर की वजह से लगी थी, बड़े वाले बेटे ने डाला था ना वो, और वो मर गया था, ट्री मर गया था। The people were all attention, सारे के सारे लोग देखने लगे, बहुत ध्यान से देखने लगे। The Nikto stood up, निक्तो मतलब राजा आया वहां पे, वो भी वहां पे खड़ा था। He looked at the 3 boys, तो उसने तीनों के तीनों बच्चों के सामने देखा। He looked at the little girl, और फिर अपनी बच्ची के सामने देखा। He turned to the people, तो उसने लोगों के सामने भी देखा। If anybody is worthy of becoming the ruler, he said, अगर जो कोई रूल करने के लिए बना है, वर्ती है, लायक है, it is little Sanatombi, तो ये है हमारी छोटी सनातोम्बी। It was she who told us to look at the soul of the कंगनम, तो सिर्फ वो ही है जिसने क्या देखा कि कंगनम की आत्मा देखी। कंगनम मतलब वो ट्री की आत्मा देखी। सनातोम्बी feels the pain of others, सनातोम्बी को क्या फील होता है? दूसरों का पेन फील होता है। She feels the pain of people, the animals, the birds and the trees. उसको फील होता है कि एनिमल्स का पेन, बर्ड्स का पेन और ट्रीज का भी पेन उसको दिखता है, वो फील कर सकती है। I declare Sanatombi the future Lema of Tanglepa, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि हमारी फ्यूचर लेमा होगी सनातोम्बी। द निक्तो से, निक्तो ने ऐसा बोला था। A silent fell, फिर शांति हो गई सारी जगह। Everyone turned to look at the little girl, तो सारे के सारे वो लिटिल गर्ल मतलब छोटी बच्ची को देखने लगे, द फ्यूचर क्वीन, उनकी फ्यूचर क्वीन को। There she stood, all of fire like a small कंगना, तो वो जो है वो खड़ी रह गई। कैसे खड़ी रह गई? जैसे कंगनम खड़ा था, मतलब वो ट्री खड़ा था। With birds flying all around her, और सारी की सारी बर्ड्स जो है वो उसके ऊपर घूमने लगी। Like they sat on her shoulders and on her head. She held out her hands full of grain, and the birds flapped about her, picking at the food. तो खड़ी रह गई बर्ड, एक बर्ड है उसके सर पे बैठ गई, दूसरी हाथ पे बैठ गई, और फिर उसने क्या किया, अपने हाथ की मुट्ठी को ऐसे खोल दिया और उसमें से ग्रेन निकले थे, ग्रेन थे उसके पास, और वो बर्ड जो है वो खाने लगी।
A lema is one who doesn't hurt anybody in the kingdom. तो लेमा वो होती है जो किसी को भी हर्ट नहीं करती, दुख नहीं पहुंचाती, वो किंगडम की लेमा होती है. Okay, and your unit number 10 part number 2 is done. Thank you.